अनिल भाटिया ने प्रश्न पूछा है उदयपुर से। बाबा यूट्यूब पर एक नया वीडियो आया है। अनहद नाद के सुनने मात्र से सारे पाप, कष्ट, क्लेश, रोग और सभी प्रकार के दुख, पाप भी दूर होते हैं, कष्ट भी दूर होते हैं, रोग भी दूर होते हैं और सभी प्रकार की आपकी तकलीफें सभी को मिटा देता है ये अनहद नाद का सुनना। तो उसमें मैंने सुना कि 21 दिन तक इसे लगातार सुनिए तो आपके सभी रोग, पाप, ताप, दुख, क्लेश, कष्ट नष्ट हो जाएंगे। देखिए, तो पूछा है इन्होंने कि बाबा ये सुनना चाहिए। देखिए, बाबा जी ने जपजी साहब में, मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया, सुनिए दुख पाप का नाश। लेकिन सुनिए किसे? अनहद नाद जो आपने रेडीमेड तैयार किया उसे, या जो ईश्वर के घर पर बज रहा है उसे। मैंने कल ही कहा था कि मेरी वीडियोस के कंटेंट और सिरलेख, टाइटल्स चोरी किए जा रहे हैं, नई नई खोजें उभर रही हैं। मैंने भी उस वीडियो को देखा था, उसके 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स आ चुके हैं। 21 दिन सुनने से आपके सारे पाप, दुख नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। मैंने जब वो अनंत नाद सुना, मुश्किल 2 मिनट तक मैंने सुना और मेरा सिर दर्द करने लग गया। और उस अनहद नाद की आवाज जो भीतर से परमात्मा का अनहद नाद बज रहा है, उससे बिल्कुल कहीं भी मेल नहीं खाती। कोई रस नहीं उसमें। एक ध्वनि है, निरंतर बजे जाती है, सेल्फ क्रिएटेड, मैन मेड। अगर बाजार से प्लास्टिक के फूल ले आओगे और कोई पागल तुम्हें समझा दे कि 21 दिन तक इसके ऊपर नाक रख के इसे सूंघते जाना है, 21 दिन में इसके भीतर खुशबू पैदा हो जाएगी, तो बताने वाला भी पागल और आप समझने वाले तो नादान हैं। दुख से पीड़ित हैं, रोग से पीड़ित हैं, पापों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, डॉक्टरों की रोज हाजिरी भरते हैं। कोई सही रास्ता, कोई सही गुरु मालूम नहीं पड़ता जो आपके रोगों को हर ले, जो आपके कष्टों को हर ले, जो आपके पाप ताप को हर ले। तो आप जो भी उस अंधेरे में आपको दिखता है, आप धूल में लठ मार दिया करते हो, आशा किए कि किरण जगती है और आप वही सुनने लग जाते हो। सुनिएगा, 21 दिन तक सुनिएगा और 21 दिन सुनने के बाद लिख लीजिएगा। जैसे सनातन ने गंगा में डुबकी लगाते वक्त हर हर गंगे और सारे पाप नष्ट, तो फिर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल में ही रातें गुजरती हैं।
अगर पाप नष्ट हो गए थे सभी आज तक के, तो फिर तो कैंसर के रोगी जाके डुबकी लगाएं और वहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित ही ना हो। अगर ग्रसित हो तो गंगा में 3 बार स्नान कर लो, 1 बार की बजाय, बल्कि गंगा में ही खड़े रहो। गर्मियों के दिन है, ठंडा पानी, बाहर मौज बन गए, रोज कुंभ का मेला है। प्लास्टिक के फूल लाकर अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपसे कहे कि 21 दिन 31 दिन इसके साथ नाक भिड़ा के, नासापुटों को इसके साथ भिड़ा दो, 21वें दिन 31वें दिन इसके भीतर से परम सुगंध बरसनी शुरू हो जाएगी और आपके सब प्रकार के कष्ट क्लेश कट जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे और आपको ईश्वर दर्शन भी हो जाएंगे। शुक्र है इसने ये तो ना कहा, कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उस आवाज को सुना, पहले मैं बहुत हंसा इसीलिए कि मैं तो भागवत सप्ताह की कहानी कहने वाले पाखंडियों से जूझ रहा था। अरे इन्होंने तो आध्यात्मिक कंटेंट को भी मूर्खता की दिशा के तरफ धकेलना शुरू कर दिया। ये नया चोच कहां से लेके आए? लेकिन मन की शरारत है, कुछ न कुछ कंटेंट पैदा करना है और 21 दिन तक लगातार ये कंटेंट देते रहेंगे और आप मुझसे लिखा लो। कैंसर का मरीज भी इसे सुन लो, 21 दिन के बाद बढ़ बेशक जाए, घटने को नहीं है और एक नई बीमारी और लग जाएगी तुम्हें अधसिरी का आधा सिर दुखने लग जाएगा। निमली की गोली खानी पड़ेगी, निमोसलाइट की। आधा सिर दुखेगा। इतनी लगातार आवाज जिस दिमाग में जाए वो भला सुरक्षित कैसे रह सकता है? लगातार एक ही आवाज। आप बीमार हो जाओगे, मानसिक रोगी भी हो सकते हो सकता है। अगर ज्यादा ही लत लग गई तो पागल खाने में भर्ती करवाने पड़ो। ये वो आवाज नहीं है जो आपके भीतर उस तल पर आती। और मैं हंसा और फिर इस व्यक्ति की मूढ़ता पे हंसा कि एक बात तो साफ हो गई, अनहद नाद पर प्रवचन करने वाले अनहद नाद को सुना नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर आवाज उससे मेल खाती तो ऐसी धुन कभी आपको ना सुनाते। ऐसी धुन आपको न सुनाते। जिसको वो धुन सुनने लग गई असली, जिसको असली गुलाब के फूल के ऊपर नासापुटें रखकर आनंदित हो गया, और प्लास्टिक के फूलों से सुगंध कभी नहीं खोज पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के फूलों से कभी सुगंध आती ही नहीं। कभी खुशबू नहीं आती यहाँ कागज के फूलों से, प्लास्टिक के कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। नकल को पैदा करने की जरूरत नहीं, अपना अहम भेंट करने की ताकत नहीं, और नकली नकली चीजें डालकर लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान है। काश
इतना आसान होता तो मुझे इतनी जखाई मारने की जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी? मैं लोगों को सिर पीड़ाएं क्यों दूंगा, बल्कि लोगों के मन मस्तिष्क को खिला देता है वो आनंदनाथ। लेकिन भीतर से आना चाहिए। कहाँ परमात्मा की सृजना जो हर वक्त गूंज रही है? वो तो वहां गूंज रही है, तुम बाहर से पैदा करके गूंजा रहे। ये खुशबू प्लास्टिक के फूलों की है जिसमें खुशबू नहीं है। 21 दिन बाद पैदा होगी, लेकिन वो खुशबू तो जैसे ही कली अपना मुकड़ा खोलती है, मुंह खोलते ही सुगंध फैलाना शुरू कर देती है, निहाल कर देती है आपको। आपका प्राण तन मन उस खुशबू में नहा जाता है, तरोताजा हो जाता है, बाहर आ जाती है, हवाओं में फैल जाती है। वो सुगंध आने जाने वालों को आकर्षित करती है। लेकिन प्लास्टिक के इस फूल से न तो सुगंध आएगी, न सुगंध बिखरेगी, न हवाओं में विलीन होगी, न जाने वाले राहगीरों के नासाकूटों को छू पाएगी। कुछ नहीं होने वाला। आप कितने ही दिन सुनिए, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। न कैंसर घटेगा, न पाप घटेंगे, न रोग घटेंगे, न दुख मिटेंगे। काश इतना आसान होता पापों को काटना। मैं बहुत से प्रवचन देखता हूं मूढ़ों के कि अपने पापों को जल्दी से कैसे काटें। हद हो गई। ईश्वरीय प्रणाली सफिशिएंट नहीं है। ईश्वरीय प्रणाली अपने आप कटवा देगी। तुम कौन हो कटवाने वाले? भुगता के कटवाएगी। लेकिन तुम्हारे किसी भी प्रकार के चालबाजी से जल्दी नहीं कटेंगे, ना ही जल्दी उगेंगे। बीज ने समय पर उगना, बीज ने समय पर पौधा बनना, समय पर फूल पत्ते निकलेंगे, फल निकलेंगे और फल पकेंगे और फल पककर जमीन पर गिरेंगे। लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ना हवाओं को तुम चला सकते हो, ना समुद्र में ज्वार भाटा तुम्हारे कहने से आता है, ना सूरज तुम्हारे कहने से छिपता और निकलता है, ना चंद्रमा तुम्हारे कहने से निकलता और छिपता, ना ये चांद तारे उसकी आरती उतारती है तुम्हारे कहने से। तुम्हारे कहने से होता क्या है? तुम सिर्फ एक पखंडियों का काम करते हो और दूसरों को गुमराह करना बहुत बड़ा पाप होता है। ये शायद तुम्हें पता नहीं। आज का ये चंद लालच किसी के जीवन को बर्बाद कर देगा, उसे बहका देगा, जैसे और गुरु कर रहे हैं जिन्होंने जाना नहीं, जिन्होंने देखा नहीं, धर्म प्रचारक बने बैठे हैं। उनको एकांत कमरों में बैठकर थोड़ा आत्म विश्लेषण करना चाहिए। आत्म विनिग्रह करना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या मैं जनता से ठगी तो नहीं मार रहा, क्या मैं ईश्वर के नाम पर लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहा, सिर्फ एक लोभ के कारण। वो लोभ चाहे मान सम्मान पाने का हो, पद प्रतिष्ठा पाने का हो, या धन लालच खजाना पाने का हो। लेकिन मुझे पता है तुम
अपनी आत्मा का कभी विनिग्रह न कर पाओगे, देख न पाओगे। तुम उसकी छानबीन न करोगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम झूठे हो। तो फिर देखने की जरूरत क्या है? तुम्हारी आत्मा पल पल तुम्हें बता रही है कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। तो स्पेशल कमरे में बैठकर देखने की आवश्यकता भी क्या है? अगर इस तरह की ध्वनियों से ईश्वर मिलता, आज से बहुत साल पहले पश्चिम में कुछ लोगों ने समाधि को कुछ मिनटों में दिखाने का केमिकल प्रयास किया, कुछ तरंगों के द्वारा, कुछ बूटियों को सुंघा के, कुछ टेबलेट्स को देकर, LSD वगैरह, मैरिजुआना वगैरह का प्रयोग करके। कहाँ पहुंचे वो लोग? मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने ऐसे इलाज कराए, वो पागल खाने में भर्ती हो गए। ऐसे लोगों का संपर्क मेरे पास आता रहा है। अब मैं क्या करूं बाबा? जल्दी के लालच में उलझ मत जाना। मैंने कहा धैर्य रखना, जल्दी मत करना, और तुम फिर वो ही जल्दी में पड़ गए। मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि धीरज रखना, जल्दी मत करना, प्रतीक्षारत रहना। आएगा, हिम्मत भी मत हारना, आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन धीरज भी रखना कि अभी आए ये जरूरी नहीं, जब उसकी मर्जी तब आए। ऐसे मूढ़ बातों में मत उलझना। मैंने बड़ा सुंदर प्रवचन आपको, लंबा चौड़ा प्रवचन, 3-4 प्रवचन मैंने अनंतनाथ पर आपको दिए हैं, जो कि ऑथेंटिक है। जो आप बोलोगे तब भी चलेगा। ये सुनना नहीं है, कोई जरूर बाहर से सुनोगे। ये ईश्वर ये आपके भीतर पैदा हो गया है, इसको सुनो। लेकिन जिसके भीतर ये पैदा नहीं हुआ, उनको तो मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन जिसके भीतर कृपा हो गई ईश्वर की, बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बाबा मुझे आनंदनाद शुरू हो गया, क्रिया योग करने के बाद ऐसी कृपा हुई कि अचानक झरना फूट गया आनंदनाथ का। क्रिया योग से ऐसे विलक्षण प्रभाव आए कि अब सारा दिन सुरूर रहता है, मस्ती रहती है, बेसुधी कुमारी रहती है। हम अपना काम बड़ी तल्लीनता के साथ और बड़ी दक्षता के साथ निभा रहे हैं, बिना अपना मेंटल बैलेंस खोए। आगे खिंच जाते थे, दुकान पे ग्राहक आता या ऑफिस में कोई कस्टमर आता, उससे लड़ पड़ते, खिंच जाते। अब किसी बात पर खिंचना नहीं पड़ता, खिंचना नहीं आता, बल्कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। हमारे व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन आ गया, हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन आ गया, सिर्फ क्रिया योग और ध्यान की बदौलत। और ये 2 चीजें ही मैंने आपको बतलाई हैं मुख्य रूप से। विवेचनाएं तो और मार्गों की भी मैंने की हैं, निश्चित ही। लेकिन मूलभूत से मैंने मेरा जो खुद का कंटेंट दिया है आपको, वो मेरे परम अनुभव से आया हुआ कंटेंट है। और सिर्फ एक ही तरह की ध्वनि। कौन मूर्ख कहता है? बाबा की वाणी सुनिए। केते राग परिसु कहो न, केते वावण हारे। कितने राग रागणियां, कितने राग रागणियां, एक नहीं, वज्र ही है।
नाद स्वरूप है परमात्मा, और अलग अलग ढंग की और इतनी सुंदर, मनोहारी, मन को हर लेने वाली, आत्मा में शांति पैदा करने वाली, लेकिन इस एक धुन को सुनोगे तो आपको बीमारी तो हो सकती है, इलाज नहीं होगा, ठीक नहीं होगे आप, 1% का लाखवां हिस्सा भी आपको आराम नहीं मिलेगा। बीमारी हो सकती है, आधा सीसी की बीमारी हो सकती है। एक ही आवाज, और ये आवाज तो कुछ तीखी आवाज, सिर को खाती है। तुम्हारी पैदा हुई सारी चीजें ऐसे ही हैं। तुम्हारा संगीत शोरगुल है, लेकिन ईश्वरीय संगीत शोरगुल नहीं। ऐसी मूर्खताओं से बचो। मैंने कल परसों के ही वीडियो में डाला था कि कुछ लोग कंटेंट को चुराकर, हेडलाइंस को चुराकर, टाइटल्स को चुराकर, उसको नया नया रूप देकर, कुछ ऐड करके, कुछ घटा के आपको परोसना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहाँ जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का, आप उलझ जाओगे। बिल्कुल वैसी ही वृत्ति के लोग हैं, ढंग बदल लेते हैं, जैसे भागवत सप्ताह की कथा सुनाने वाले लोग, वैसे ही अब अध्यात्म की अनाहत नाद की भी दूसरी खोज कर ली गई, इन्वेंट कर लिया गया, जबकि इन्होंने अनाहत नाद सुना ही नहीं। ये जो ऊपरी ऊपरी नाद है, ये तो कोई भी सुन ले। खेतों खलिहानों में चले जाओ, सन्नाटे की आवाज, ये झिंगुर की आवाज, ये तो कोई भी सुन लो। अगर इसके सुनने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते, तो ये जमींदार लोग तो जिनके घर ही खेतों के अंदर है, सारी रात इसको सुनते, उनके पाप नष्ट नहीं होते, वो बीमार भी होते हैं, उनके कष्ट और तकलीफें भी होती हैं, रोग भी आते हैं। जिनके मकान घर अपने ही खेतों में बने हुए हैं, वो भी रोगग्रस्त होते हैं, वो भी रोगों से त्रस्त होते हैं। और प्लास्टिक के फूलों पर अगर आप 21 दिन नाक रगड़ो, लाख साल तक नाक रगड़ो, मैं आपको लिख के दे देता हूं, खुशबू नहीं पैदा होगी। आप भी तो जानते ही हैं, आप कौन सा अनजान है, कैसे खुशबू पैदा होगी प्लास्टिक के फूलों से? नहीं होगी। ऐसे ही मनुष्य की बनाई हुई अनहद नाद की ये धुनें आपको ना रोग मुक्त कर पाएंगी, ना पाप मुक्त कर पाएंगी। ये बिल्कुल नया ढकोसला है। जैसे किसी धर्म ने बना दिया कि बाबा बैठा, उसकी शरण में जाओ और चार्ज होके आ जाओ, मान्यता है। कोई बाबा बैठा नहीं और कोई उसकी शरण में जाता नहीं, बाहर कौन सा बाबा है? अरे एनर्जी चाहिए तो अपने भीतर जाओ, एनर्जी का पुंज वहां विराजमान है, उससे एनर्जी मिलेगी। कौन मुनकिर है इस बात से? बाहर कोई बाबा नहीं बैठा जिसकी गोद में बैठकर आप चार्जलेस व्यक्ति उसकी गोदी में बैठ के चार्ज होके वापस आ जाओगे। ये गलती मत पाल लेना। ये ओंकार का नाद जपने वाले लोग, मुंह को ओंकार के शब्दों का उच्चारण करने वाले लोग, आप पागल बेशक हो जाएं, ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं होगी। अनुभूत सत्य आपको बोल रहा हूं।
वक्त बर्बाद करने के सिवा और कोई कुछ नहीं है इन तरकीबों के भीतर। ये चालाकियों की तरकीबें हैं। इनका उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन कम से कम आपका भला करने का तो इनका उद्देश्य तनिक मात्र भी, कंचित मात्र भी नहीं है। अगर भला ही करना होता तो ये खुद का भला पहले कर लेते। आप तो डूबे ही हैं सनम, खुद तो डूबे ही हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। हमने तो कभी अनंतनाथ का स्वाद चखा ही नहीं, आप भी कैसे चख जाओगे। ये लो, हमने अनंतनाथ आपको बता दिया, सुनते रहो, पागल हो जाओगे। सिर की बीमारी को सिर पीड़ा से ग्रसित हो जाओगे, दवाई खानी पड़ेगी, बीमार हो जाओगे, बीमारी से मुक्त नहीं होगे। आजमा के देख लो, मैं नहीं कहता, आजमा के देख लो। कोई तब्दीली आपके भीतर आने को नहीं है। जो भीतर वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावण हारे, केते राग परिसु कहण। वाजे नाद अनेक, असंख्या, एक नहीं असंख्य, जो गिनती में नहीं आते। केते वावण हारे, कितने ही इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इन रागों को, रागणियों को पैदा किया जाता है। ये नाथ वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावण हारे, केते राग परिसु कहवन, केते गावण हारे। कितने गा रहे हैं इन रागों को, राग रागनियों को कितने गा रहे हैं। तुम एक धुन कर सुन के कैसे रोग और पाप से मुक्त हो जाओगे। भला तुमने इतनी बात नहीं सोची। और मैन मेड मुक्त हो गए, जो ईश्वरीय मेड चीज है, असली ईश्वर के द्वारा बनाए फूलों की सुगंध को सूंघ कर तुम्हारा मन तृप्त और सुगंध युक्त हो जाएगा, मन खिल जाएगा। नकली प्लास्टिक के फूलों में न तो सुगंध होगी, जमाए रखो उसके ऊपर नासापुटों को, ना ही सुगंध कभी पैदा होगी। ये धोखा है, ये छल है आपके साथ। सिर्फ आप जानते नहीं, इसलिए आपको छला जा रहा है। आपकी अज्ञानता का ये अज्ञानी लोग नाजायज फायदा उठाने पे तुले हुए, जैसे इन्होंने कसम ही खार की। खुद तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो बाबा, इस धुन को सुनना चाहिए। मेरे शहर में एक सांप और बिच्छू को बेचने वाला व्यक्ति आया करता था। दवा को 5 रुपए की शीशी, कहता सांप लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए, ये दवा लगा लो, सांप और बिच्छू का जहर नहीं चढ़ेगा। अगर एतबार ना हो तो सांप और बिच्छू भी हैं मेरे पास। और वो पोटली को उगाड़ के बता देता, और शीशे के अंदर बिच्छू बंद थे। ये देखो बिच्छू और ये देखो, और टोकरी को उगाड़ देता। सांप ऊपर खड़ा हो जाता फन उठा के, ये हैं, लड़वा के देख लो। कौन लड़वाएगा। 5 रुपए देते और वो दवा ले जाते, शायद कभी काम आ जाए। 5 रुपए ही तो हैं। तो पूछा कि बाबा, इसे सुनना चाहिए। अगर नहीं विश्वास तो लड़वा के देख लो।
और मैं तुम्हें क्या कह सकता, सुन के देख लो, मुझे क्या पूछते हो। क्योंकि खुद का अनुभव आए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं भी चाहता हूं कि तुम जरा सुन के देखो, तो एक दिन ही सुन के देख लो। कुछ लगा दिमाग पर होलापन, कुछ पाप घटे लगे, वक्त जाया करोगे। बीमार हो जाओगे, बीमारी से मुक्त नहीं होगे, रोग मुक्त नहीं होगे, बीमार हो जाओगे। आधा शीशी आधा दिमाग दुखेगा, बीमारी लग सकती है। मुक्त नहीं हो गया। सुनिए, दुख पाप का नाश, लेकिन इन आवाजों को नहीं। ईश्वरीय प्रदत्त। ऐसे तो तुम दर्शन भी बाहर कर लेते हो, मूर्तियों को देखकर कह देते हो हम दर्शन करें, कहीं नहीं पहुंचते। अगर मूर्तियां ईश्वर हैं तो मूर्तियों को देखकर आप मुक्त क्यों नहीं हुए? क्यों बंधन में पड़े हो आज तक? ये तुम्हारे बनाए हुए नकली शरारती दिमाग की उपज। मुझसे मत पूछो कि बाबा सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए। बाबा तो उस ध्वनि की बात करता है जो आपके अंतस्थल में, जहां आप पहुंचे ही नहीं कभी और बामुश्किल पहुंच पाओगे, उसकी बात करते हैं। ये तो बनी बनाई रेडीमेड ध्वनि है। जरा देखो, सुनकर लड़वा के देख लो। इसके पास बिच्छू और सांप हैं और हरी दवाई भी है। मुझसे मत पूछो। जब आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जरा पूछ लेना कि अगर दुख और पाप का नाश न हुआ तो फिर क्या होगा। उस दुख और पाप के नाश होने की गारंटी तो मैं लेता हूं, बाबा लेते हैं कि तुम्हारे भीतर के अंतस्थल से जो ध्वनि उठती है, उसको सुनकर तो तुम्हारे सारे पाप दुख कष्ट क्लेश सब नष्ट हो जाएंगे, आवागमन भी नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक के फिर आना नहीं पड़ेगा इस संसार में। रोग मुक्त हो जाओगे सदा सदा के लिए। ये फेरी का चक्कर, आना जाना खत्म। तुम मुक्त हुए, आजाद हुए, अब बंधन में कभी नहीं आओगे। धन्यवाद।